हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा लवर्स पर। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन लाइट चैप्टर का है। प्रकाश चैप्टर का जो है उसी का एक पार्ट है क्या, प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन कहते हैं किसको, कि हर एक एग्जाम में आता है, इसीलिए आपको हम बताते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसका इंग्लिश क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। पहले कहते हैं किसको, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस प्रकार का, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए जब प्रकाश की किरण क्या होता है, जब आती है उधर से, ठीक है, फिर लौट के चले जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप कहिएगा कैसे हम मानेंगे। अब जैसे हम एक दर्पण लिए, क्या चाहिए, एक दर्पण, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना फेस देखते हैं। तो सब यूज करते हैं ना, किस चीज का, फेस, दर्पण का, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, आईना कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर फिर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप क्या करते हैं, आईना लेते हैं, आईना पे अपना फेस देखते हैं, फिर जैसे वहां पे टकराने के बाद फिर क्या होता है, फिर वापस आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, धूप में चले जाइएगा, धूप में जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, दर्पण ले लीजिए, आईना ले लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, आप आईना पे देखिएगा, जिधर आप जो है मोड़ी उसको घुमाइएगा, उधर जो क्या होगा, वहाँ छाव भी रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, जैसे आप धूप में जाके दर्पण को क्या कीजिएगा, ऐसे घुमाइएगा, लेकिन रोशनी चले जाएगा धूप वहां पे जहाँ पे आप घुमाते हैं, उधर क्या होता है, उसी कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसी सतह से टकराकर फिर पूरा उसी माध्यम में लौट जाते से क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब बताते हैं प्रकाश के परावर्तन। समझ। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए आपको हम यहाँ पे बताते हैं, ये हो गया क्या, ये हो गया स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे क्या हो, आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं, आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और यहाँ पे क्या कि एक लंब डाल दिए, ठीक है, इसको लंब क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, आपतन बिंदु, एक पॉइंट जहाँ पे आया, देखिए जैसे दर्पण हो गया, दर्पण पे आया, देखिए फेस को, ठीक है, फेस देखे उस पर फिर वैसे आ गया, उसी को क्या कहते हैं, जैसे दर्पण हुआ उसी क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर क्या हुआ, आपतित किरण आया कहाँ, आपतन बिंदु पे, इस बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, टकरा के फिर क्या हुआ, उसी माध्यम में क्या हुआ, फिर देखिए लौट गया कि नहीं गया, इसे क्या कहते हैं, लौटने वाली किरण। क्या कहते हैं, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण और आने वाली किरण को आपतित किरण। उसी पे क्या कि एक लंब डाल दिया, उसको क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। क्या हुआ, आपतित किरण आया कहाँ पे, आपतन बिंदु पर, फिर क्या हुआ, आपतन बिंदु से फिर क्या हुआ, परावर्तित किरण क्या हुआ, फिर उसी माध्यम में लौट गया। उसी देखिए क्या हो गया, आया, आने वाला सिंबल हो गया, जाने वाला सिंबल हो गया। देखिए अब आपको बताते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं, अभी बताए ना, जो आया उसे क्या कहते हैं, आपतन किरण, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। देखिए यहाँ पे हम स्पष्ट करके लिखते हैं, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। यहाँ पे हम बताए कि सतह हो गया एक, ठीक है, ये क्या हुआ, एक सतह हो गया, इस सतह पे क्या हुआ, एक बिंदु आया, इसी क्या कहते हैं, आपतित किरण। चलिए अगला देखिए। अब आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए ठीक
यही कि जैसे आपको बताए पहले ही बताए थे, यहाँ देखिए आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु क्या हुआ, आपतित किरण आया, क्या हुआ, आपतित किरण आया उधर से, जैसे सूरज का रोशनी, सूरज का रोशनी मेरे पास, जैसे सूरज का रोशनी यहाँ पे दर्पण रखे वहां पे आया, उसे क्या कहते हैं, आप उधर से जो आया जिस बिंदु पे आया उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, समझ गए, आपतन बिंदु किसको कहते हैं, जो चीज आया, आपतित किरण जैसे आया, जैसे सूरज का रोशनी वहां से आया वो क्या हो गया, वो आपतित किरण हो गया, और जिस बिंदु पर पड़ा उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए परावर्तित किरण, आप आपतित किरण तो बता दिए, आप देखिए परावर्तित किरण किसको कहते हैं, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, देखिए क्या बोले, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, मतलब क्या, यहाँ पे आती है, कहाँ पे, यहाँ पे आपतित किरण यहाँ पे आती है। ठीक है, चलकर आपतित किरण आती है, पुनः फिर उसी माध्यम में लौटे विकिरण को, फिर क्या हुआ, फिर उसी माध्यम क्या हुआ, फिर अपने आप फिर क्या हुआ, यहाँ से फिर क्या हुआ, लौट गया, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। उसके बाद समझिए अभिलंब, क्या, उसके बाद अभिलंब समझ लीजिए, अभिलंब किसी सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। किसी सतह के किसी बिंदु पर, देखिए ये क्या हुआ, ये सतह हो गया, ये सतह हो गया कि नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, आपतन बिंदु हो गया, किसी सतह, मान चलिए आपतन बिंदु एक सतह मान लिया, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिस सतह पे क्या हुआ, किसी सतह पे जो गया उसको क्या कहते हैं, परावर्तन सतह पे गया। ठीक है, इसी क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, अब किसी सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। समझ गए अभिलंब, यहाँ तक समझने में कोई डाउट। इसके बाद देखिए, यहाँ तक समझ गए, देखिए इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, और इस कोण को परावर्तन कोण, इस कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, और इस कोण को आपतन कोण। ठीक है, अब देखिए, आप समझिए प्रकाश के जो है परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, प्रकाश के परिवर्तन के कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में। अब देखिए एक भाग क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या था, तीनों एक ही सतह, यानी तीनों एक ही सतह बनी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह पर होती है। यहाँ देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु क्या था, तीनों एक ही सतह पर हुआ कि नहीं, देखिए हुआ कि नहीं, यहाँ देखिए तीनों एक ही सतह पर हुआ, समझ गए यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद देखिए उसका दूसरा भाग क्या, एक बात समझ गए, अब दूसरा भाग देखिए, दूसरा क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, मतलब E बराबर E, मतलब इसको I बराबर R, क्या होता है, I बराबर R होता है, मतलब E कोण बराबर E कोण, I को क्या कहते हैं, आपतन कोण। देखिए यहाँ पे I को क्या कहते हैं, आपतन कोण। उसके बाद R को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। मतलब क्या होता है, ये कोण बराबर ये कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है, I बराबर R। समझ गए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रकाश का तरंग है, प्रकाश जो है, प्रकाश के कण अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होते हैं। प्रकाश जो है किस तरंग के रूप में होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में होते हैं। किस तरंग के रूप में होते हैं, अनुप्रस्थ। ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रकाश के तरंग किस तरंग के रूप में होते हैं, तो कौन तरंग के रूप में होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। किस तरंग के रूप में, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। अब देखिए पूछता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ क्या मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यही अगर किलोमीटर में अगर बताएंगे, किलोमीटर में कितना होता है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों आज इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे इससे आगे। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।